दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पांडे यूपी में। आज मैं आया हूं आशीष सिंह जी के पास। पेशे से सीए हैं और इनका अपना पूरा कारोबार है लखनऊ में। और लेकिन हम चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा करेंगे। चुनाव में क्या कैसा माहौल है, क्या है इनका रुझान, कैसा है अर्थव्यवस्था के प्रति, कैसा रुझान है, ये रोजगार के प्रति कैसा मतलब चल रहा है, इनकी नजरिए से क्या ये देखते हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर बताइए कि आप इस चुनाव में क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल तो मीडिया वालों ने बना रखा है, बाकी ऐसा कोई माहौल नहीं है। अच्छा, चुनाव लोग देते हैं, चुनाव में वोटिंग करते हैं, जो डेविएशन आपने देखा होगा चुनाव में किसी पक्ष के प्रति, वो सिर्फ 4 से 5% का होता है। वोट शेयर रिकॉर्ड के तौर पे बीजेपी का बढ़ा हुआ है, हर जगह बढ़ा हुआ है, लेकिन माहौल की जहां तक बात की जाए ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी ही आ रही है। अच्छा, कोई 400 पार वाला माहौल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात करना है सर, वो सब हवा हवाई की चीजें हैं। हाँ। लोगों ने, चूंकि क्या होता है कि बीजेपी ने एक ट्रेंड बना लिया है कि हम जो मान लेंगे वही सबके दिमाग में डाल देंगे। अच्छा। हाँ, ये एक ट्रेंड है और शुरू से इसी फार्मूले को अपनाती है कि अगर हम ही नहीं कहेंगे तो लोग कहाँ से कहेंगे। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए 400 पार का ट्रेंड सेट किया हुआ है। ट्रेंड नहीं है वो। हाँ बोलिए, बताइए। एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया कि भैया इस बार हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, टारगेट है। हाँ, एक टारगेट जिसको कह अच्छा, सकते हैं। आपसे एक सवाल है मेरा। आप एक तरीके से आर्थिक इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, सीए हैं पेशे से। गवर्नमेंट जो दावा करती है कि बेरोजगारी दर कम हुई है, रोजगार बढ़ा है, तो रोजगार वास्तव में बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, इस पे आप अपना विचार। रोजगार पेपर पे जरूर बढ़ा है। पेपर पे? हाँ, पेपर पे बढ़ने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो भी सुविधाएं दी हैं, खास करके इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें हम अपने आप को तमाम रजिस्ट्रेशंस के लिए एलिजिबल बनाते हैं। खास करके वो रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के हैं, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के हैं। इसके साथ साथ में कुछ फूड लाइसेंस के, व्यवसायिक जितने भी लाइसेंस हैं उसकी प्रक्रिया इन्होंने आसान कर दिया है। हाँ, अब इन्होंने नहीं किया, वो कुल मिला के आप ये समझिए कि वो टेक्नोलॉजी है। चाहे इनकी सरकार होती है, XYZ किसी की सरकार होती है, वो इफेक्ट उसका वही होता है, इनका कोई रोल नहीं है उसमें। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, चीजें इंप्रूव हुई, तो जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारी आसान हुई। अब उसमें हुआ क्या कि इनको ये दिख रहा है कि किसी पीएफ का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब पीएफ का रजिस्ट्रेशन जो आपका एक्सेप्ट किया जाता है वो कम से कम 10 लोग आपके बिजनेस में कार्य कर रहे हैं। अब आप समझिए कि 10 लोगों का हमने फॉर्म में नाम डाल दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि उसके बगैर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब पीएफ डिपार्टमेंट को लगता है कि 10 लोग रिजर्व हो गए, उनको सैलरी आने लगी, उनको ये सही रोजगार मिल गया, उनका पीएफ ये सही सब मिलने लगा। लेकिन ऐसा हकीकत में तो है नहीं। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करते हैं तो 3 या 4 व्यक्तियों एवरेज एक देखा जाए तो आप उसमें डाल देते हैं हम इनके साथ में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो जितने भी तरह के लाइसेंसेस हैं वहां पर तो आप नाम डालते जा रहे हैं। सरकार के पास स्टैटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसको लग रहा है कि आप रोजगार कर रहे हैं, कि लोगों को धड़ाधड़ रोजगार मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का रिटर्न क्या है कि लोगों को जागरूक किया गया है। अभी बहुत सारे प्रोफेशनल अपना पैसा भी बनाने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। भाई, कोई जागरूक ही नहीं होगा तो आपके पास आएगा कहाँ? सही। अब मान लीजिए उसने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न डलाया। अब उसका डलाने का कारण ये नहीं है कि उसके पास इनकम है, उसके डलाने का कारण ये इनकम टैक्स का रिटर्न, तो उसको लोन लेना है। अब उसको लालच दिया जाता है कि आपको लोन मिलेगा। हाँ, आपकी गाड़ी फाइनेंस होगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस इससे मजबूत होगा, या आपके जो भी टर्म इंश्योरेंस में मजबूत मिलेगा, ज्यादा प्रीमियम रहेगा। इससे एक एलिजिबिलिटी होगी, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि आप कुछ लायक हैं। हकीकत में बिल्कुल लायक नहीं। उसकी इनकम 5,000 भी नहीं, लेकिन रिटर्न 5 लाख 3 लाख 5 लाख का है। 5 लाख का रिटर्न है। तो इस तरीके से उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ जो डेटा आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो बहुत ही अच्छे लोगों का आ रहा है, बहुत कमाने वाले लोगों का आ रहा है।
लेकिन सब फ्रॉड है, सब फर्जी है। तो रोजगार जो बढ़ा है, जो इकोनॉमिक्स हमारी इम्प्रूव हो रही है, वो कागजी है। हकीकत में लोगों के जीवन स्तर को घटिया बनाने के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। जैसे सरकार, मेरे हिसाब से सरकार डेटा पे काम कर रही है, सिर्फ सरकार डेटा पे एनालाइज करके, जैसे प्रशांत किशोर ने डेटा पे बताया कि हमने चुनाव का डिजिटल मार्केटिंग करण कर दिया और सोशल मीडिया के तरीके से हम लोगों तक पहुंचे, लेकिन वास्तव में सोशल मीडिया का वो बेनिफिट आम जनता को नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया का क्या बेनिफिट हुआ? आप कोई ऐप कभी भी डाउनलोड करते हैं, कभी भी डिलीट करते हैं। आपका सोशल मीडिया इसलिए यहाँ पे फेमस हो गया या इतना बड़ा हो गया क्योंकि आप 150 करोड़ की जनसंख्या में, हाँ, जनसंख्या वाले देश है। लोग खाली बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, आप अगर, अब बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उनके डेटा को आप नोट करेंगे, तो एक व्यक्ति अगर मोबाइल पिक करता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके पास काम नहीं, वो दिन में अपने 6 घंटे देता है मोबाइल को, बिना काम के वैसे से स्क्रॉल करने में। अब वो स्क्रॉल हो रहा है, दुनिया भर की उस पे बातें आ रही है, कुछ फर्जी बातें हैं, कुछ धार्मिक बातें हैं, कुछ नेताओं की बातें हैं, आप समझ रहे हैं चीजें। अब वो इतनी चीजें, इतने कंटेंट हैं, और कुछ तो पोर्न साइट्स भी चलने लगे हैं। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। आपने कहा धर्म के, तो अभी जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना, इसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पे क्या आपकी दृष्टि है, ये बताइए। देखिए, अब कहीं भी आप पैसा लगाएंगे तो रोजगार तो वहाँ अपने आप पैदा होगा। मतलब आपके कहने का मतलब रोजगार मिल रहा है कहीं भी आप। तो भाजपा ने काम किया ना रोजगार देने का। भाजपा इसमें कहाँ से इन्वॉल्व हो? अरे बनवाया कुछ भी तो किया, प्रशासनिक मजबूती सहयोग किया मोदी जी ने। ये आप कभी भी आप मत सोचिए कि कोई सरकार ऐसा करती है। आपके पास 200 करोड़ है, आप कोई बिल्डिंग खड़ी करिए, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है वहाँ रोड देना, वहाँ पानी देना, वहाँ व्यवस्थाएं देना, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर बिल्डिंग काम करेगा तो इससे हमें टैक्स का बेनिफिट होगा, इससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट जुड़े हैं। उसी तरीके से मंदिर होते हैं, कुछ अलग तो है नहीं, वो भी एक स्ट्रक्चर ही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग अपनी मुसीबतें लेके जाते हैं, या जिनको हम आस्था का नाम देते हैं, वो लोग, ऐसे लोग वहाँ पे जाते हैं। अब जाएंगे तो सड़कें बनानी जरूरी है, क्योंकि वोट तो आपको जनता से लेना है। अगर आपने व्यवस्था नहीं दी तो जनता आपको वोट नहीं देगी। राम मंदिर के निर्माण में भाजपा ने सिर्फ क्या फैलाया है वो आपको पता है, सिर्फ अफवाह। मतलब आप इस तरह से नाराज हैं कि अफवाह, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला दिया है, कोई रोल नहीं। किसी भी मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। वहाँ हमारी आस्था काम कर रही होती है, हमारे भगवान का नहीं। आस्था तो काम पहले से ही कर रही थी, जब भगवान राम टेंट में थे, हाँ। उसके पहले भी आस्था काम कर रही थी, हाँ। लेकिन आज क्या हुआ कि इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया और प्रक्रिया से एक तरीके से भव्य मंदिर बना दिया। लोग पर डे 5 लाख लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। नहीं, कोर्ट का डिसीजन बीजेपी के कहने से नहीं आया। हाँ, कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन हाँ, अब वो संविधान की प्रक्रियाएं थी। संविधान हमारा चूंकि इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारे सारे सवालों का जवाब। बात तो सही है, कोर्ट इसके पहले भी तो था, कोर्ट इसके पहले भी फैसला दे सकता था, क्योंकि पिछले की सरकारें जो थी वो चाहती ही नहीं थी कि मंदिर बने। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिनका आज तक निदान नहीं हुआ। 40-40 साल, 50-50 साल के मुद्दे पड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसका निदान नहीं होता है, लेकिन वहाँ कोई पार्टी विशेष आके कहने लगे नहीं इसको हम कैप्चर करें, हमारी वजह से हुआ, नहीं। वो व्यवस्थाएं देती है, सरकार का काम है हम लोगों के लिए व्यवस्थाएं देना। तो एक निचोड़ लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी जो चुनावी सरगर्मी चल रही है, 400 पार का एजेंडा आपने जैसा बताया कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा ने टारगेट किया है, ये ठीक है, टारगेट किया है, लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो जो उनका अभी आया है उसमें कई चीजें उन्होंने कहा है। मोदी जी ने कल, जैसे मोदी जी का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा कि हम 24 को सिर्फ ऐसे रखते, हमारा टारगेट 47 है, 2047 है। तो ऐसा क्या है, मोदी जी का विजन क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, कुछ आइडिया दीजिए। इसमें क्या विजन का कोई रोल थोड़ी है। आप ये समझिए कि हम 150 करोड़ की आबादी है और 2047 तक कहीं 200 करोड़ ना पहुंच जाए। आप एक विकसित भारत का उन्होंने लक्ष्य दिया है। विकसित तो सबको होना है, तो विकसित तभी होंगे जनसंख्या पर नियंत्रण करके, जनसंख्या बढ़ा के। सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप अपने जनसंख्या को ही नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपके पास इतनी जमीन नहीं है कि आप उनको जमीनें दे पाए, या किसी भी तरह का रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है। रिसोर्स का मतलब मेरा ये है कि आपके लिए जंगल लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, या जो भी कुछ है वो सब लिमिटेड है। भौतिक चीजें, सुविधाएं लिमिटेड हैं। आप अपनी आबादी बढ़ा के क्या करेंगे? मजबूर
मजदूरी कराएंगे। मजदूरी के लिए तो आपके पास मशीनें, आप मजदूरी भी नहीं करा पाएंगे। आप मक्कार पैदा करेंगे, चोर पैदा करेंगे, अपराधी पैदा हाँ, होंगे। उनके पास है ही नहीं कुछ करने के लिए। सही कह रहे हैं आप। मशीनें करेंगी ना काम। अब ये नहीं है कि हमें नहर खुदवाना है और हमने 2 लाख लोगों को नहर खुदवाने के लिए मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन एक उद्देश्य और जैसे अपोजिट में आइए आप। हाँ। कांग्रेस पार्टी है, सपा है, बसपा है, तमाम कई स्टेटों में कई पार्टियां, आईडीएम के तमाम पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है। इनके नेताओं के पास जो क्या विवेक नहीं है, क्या इनका उद्देश्य नहीं है कि बेरोजगारी दर कम करें, जनता को रोजगार देंगे, सुरक्षा सुविधाओं के लिए बॉर्डर सब करेंगे, ये लोग क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं? ये लोग क्यों जाति और धर्म के ऊपर बात करते हैं? बात तो यही है ना कि ऐसा क्यों? जितनी और पार्टियां हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी को पहले जनरल कैटेगरी की एक पार्टी विशेष माना जाता था, जिसमें सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों और श्रीवास्तव या बनिया टाइप के लोगों का कंट्रोल है। इसी विचारधारा को देखते हुए लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई हैं। हर व्यक्ति अपनी एक जाति विशेष की पार्टी बना रखा है। अब वो आपसे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप समुदाय विशेष में अपने आप को शीर्ष, तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। क्या जातियों से तरक्की हो सकती है? हाँ, जातियों को से भारत को विकसित बनाया जा सकता है? बिल्कुल। जातिगत समीकरण बना अपने जात के अकॉर्डिंग वोट मांग के। देखिए बात वही है ना, क्या नेता अपने जात का भला करता है? ये मुझे आप बताइए। मेन मुद्दा ये है कि अपने ही जात का वो भला कर पाता है विधायक, एमएलए, एमपी बनने के बाद? की बातें हैं, हम अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करते हैं तो अपनी जाति का कहाँ से करेंगे? नहीं करते हैं तो फिर क्यों वोट मांगते हैं जात के नाम पे लोग? हाँ, यही तो बेवकूफी है ना। ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप बेवकूफ खुद ही। तो यानी जनता बेवकूफ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपका फाइनली निचोड़ क्या है? आपका रुझान किधर है? आप भाजपा की तरफ हैं किधर? रुझान यही है कि 100 चीजें जो होती हैं, मेरा कहना यह है कि अगर 100 लोग किसी एक चीज को कहने लगते हैं तो जो दूसरे लोग हैं वो भी करने लगते हैं। मतलब सुन सुन के, जैसे एक गांव में कहावत है कि कौआ कान लेके गया तो कौआ को ही दौड़ा लेते हैं लोग, कान को नहीं पकड़ते हैं। तो इसमें मेन सिस्टम यही चल रहा है। अब मीडिया का रोल केवल प्रचार प्रसार करना रह गया है। अब मीडिया के बारे में कुछ 2-4 किफायती शब्द कहिए जो आजकल के मीडिया है, टीवी, ये सब कैसे हैं आपके हिसाब से? मीडिया नहीं है, ये सब अपना पेट पाल रहे हैं। पेट पाल रहे हैं रोज एक अपना एक पेट पाल रहे हैं भैया, किसी तरीके से कुछ मतलब चाटुकारिता करके। चाटुकारिता ही नाम मत दीजिए। कारण ये है ना कि सबके पास भगवान ने पेट दिया ही है। पेट नहीं होता तो भेंट नहीं। अब रोजगार तो है नहीं, तो माइक ही लेके चलो, उसको ब्लैकमेल करो, उसको करो, उससे फर्जी सवाल पूछो, सारे फर्जी सवालों, उससे क्या लेना देना है जनता का? जनता क्या समझेगी? जनता आपसे क्या उम्मीद करती है? आप ये नालियां देख के आओ, सड़कें देख के आओ, आखिर आप देख के आते हो तो कर क्या लेते हो? सही, कुछ नहीं कर सकते। फ्रॉड हो रहा है ना, करप्शन हो रहा है ना, कुछ रुक उस पर कोई वीडियो नहीं बनाता। गांव की सड़कें हैं, 6 इंच बनाना है, 4 इंच बना के छोड़ देते हैं, 3 इंच बना के साल भर में बेकार हो जाती है। सब कुछ सिस्टम जो है वो बिका हुआ रहता है। बस काम चल रहा है, एक दूसरे का फायदा चल रहा है, बस इसी भरोसे कि भगवान आ गए हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बताइए। देखिए वो तो हम नहीं कह सकते कि कौन आएगा, बट अगर कोई ये कहे कि हम जनता का है, जनता का विधान है, जनता जिसको चाहेगी सुनेगी, जिसको चाहेगी ले आएगी। हाँ, इसमें परसेंटेज तय होता है कि कितने परसेंट लोग किसको लाइक। कोई ये कहे कि हम 400 पार चले जाएंगे। अभी एक रूमर अभी आएगा कुछ दिनों बाद कि जो ईवीएम था, ईवीएम के उससे जो घोटाला हो गया, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत खुला है। कभी कभी क्या हो रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना जन लाभ लेके, कोई नारा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, ठीक है, कोई वहां मतलब किसी गांव में जा रहे हैं, चुनावी मतलब चल रहा है सारी चीजें। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास पब्लिक आ नहीं रही है वो लोग भी पैसा पे पब्लिक जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब भाड़े पे आ रहे हैं सब। क्यों? ये कि मीडिया में छाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ठीक है, यानी पैसे के दम पे ही चुनाव हो रहा है, कोई सही से नहीं। चुनाव आयोग सख्त है। अभी आज के पेपर में 4600 करोड़ रुपए का जब्ती हुआ है सर। आप ये लेकिन हुआ है ना? हाँ, चुनाव आयोग ने किया है ना। इस धन्यवाद। अब तक का चुनाव का सबसे बड़ा जब्तीकरण। सर, चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन है, बहुत बड़े बड़े पद हमारे यहाँ बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, प्रधानमंत्री है, बहुत सारे पद है। मतलब आप छोड़ दीजिए वो रियासतें, अगर आप गिनने लगे तो शायद आप गिन लें, लेकिन लोगों को नहीं गिन पाएंगे। अब इतने सारे लोग हैं, कहाँ से पैसा आता है? सैलरी ऐसा तो है नहीं कि आप
खुद ही पैसा पैदा कर रहे हैं। सही हैं, एक बिजनेसमैन आपको टैक्स देता है, एक सैलरी वाला आपको टैक्स दे रहा है, ठीक है, उसी टैक्स से सारा सिस्टम चलता है, सारा सिस्टम उसी से चल रहा है। चाहे आप इलेक्शन कमीशन को सख्त कर दीजिए, चाहे आप अपने सिस्टम को, जो आप प्रशासन देख रहे हैं उसको सख्त, नहीं, सारा कंट्रोल जो है वो है टैक्स के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेसमैन आपको टैक्स दे रहा है, उसी के भरोसे आप दुनिया भर की स्कीम लाते हो और आप ही उसको बर्बाद करने में लगे हो। एक बिजनेसमैन हिंदुस्तान में अगर खुले तरीके से बिजनेस करने को पाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा ही नहीं। आपके कुछ अधिकारी आ जाएंगे लाइसेंसेस के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर आपसे पैसा हुआ ही करते हैं, परेशान करेंगे। तो ऑल ओवर निचोड़ ये है कि बाकी किसी का कोई रोल नहीं है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी घर पे पैसा पैदा करते नहीं, वो एक पद है और उस पद पे कोई भी बैठेगा उसी तरह का निर्णय लेगा जैसा लेना चाहिए। हाँ, उसी तरह का वो निर्णय लेगा, क्योंकि उससे वो निर्णय बड़े होते हैं। छोटे निर्णय तो हम जैसे लोग लेते हैं ना, वहाँ ऐसे निर्णय तो होते नहीं। तो जो बैठेगा वही निर्णय लेगा। हम आपको मुख्यमंत्री बना दे, आप उस तरह का काम करने लगेंगे, वो तो पद विशेष की महिमा है, पद की महिमा, मेन पद की महिमा है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग को वोट करना है। सभी लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, सब लोग वोट करिए, घर से निकलिए, कहीं से भी हैं अपने बूथ स्तर पर जरूर पहुंचिए और वोट करिए। जिसको भी करना हो करिए, अपने फेवरेट उम्मीदवार को करिए, योग्य व्यक्ति को करिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को करिए जो आपके बारे में सोच सके। और खास करके मीडिया के कहने से या मार्केट में ये रूमर है, कृपया वोट इस पे ध्यान न दें, इसका कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी, इन्हीं दो लोगों के दम पर सभी लोग अपनी नौटंकियां करने में लगे हुए हैं। बाकी मैं किसी का और कोई रोल नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई कितना अच्छा है और कैसे काम कर रहा है। हर कोई मेरी नजर में अभी तक फिट नहीं बैठता है। मैं एक बहुत छोटा सा इस देश का सदस्य हूं, नागरिक हूं, लेकिन बीजेपी अगर ये कहे कि हम 400 पार जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत ही कड़ी टक्कर। ऑल ओवर निचोड़ सर का यह है कि 400 पार नहीं जा रहे हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लास्ट तक देखिएगा और एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। और खास करके जो भी बातें हो रही हैं, जिस भी टोन में हो रही हैं, जिस भी लैंग्वेज में, सिर्फ आप भावनाओं को समझिए बस, और वाकई आप एनालिसिस करने की क्षमता अपने अंदर थोड़ा पैदा करिए। हाँ, सोशल मीडिया पे आप डिपेंड मत होइए, थोड़ा सोच को बढ़ाइए और वर्क करिए, मेहनत करिए। तो संजीव पांडे यूपी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।